रही है, नाच नाच गा के महिमा को गा रही है। कृष्ण कन्हैया राधा रानी बल्लभ सरकार बड़ी प्रेम से, इनसे अच्छा और कौन हो सकता है। इतने प्यारे वही पर भगवान कन्हैया ने जैसे ही इतने भाव से अपने भक्तों के मुख से गुणगान सुना तो वही प्रकट हुए। और जैसे प्रकट हुए गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे, गोकर्ण जी महाराज कुछ मांग लीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, प्रभु धन्य हो, इस भक्त पर आपने कृपा की, आपसे दयालु कौन हो सकता है। जो बिना मांगे दे रहा है उससे मांग करके क्या करना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। जब हमको बिना मांगे मिल रहा है तो मांगने से क्या फायदा, क्योंकि मांगने से तो लोग दरवाजा भी बंद कर लेते हैं, भिखारी को भीख भी नहीं देते। तो हमने मांगने की आदत छोड़ दी। जिसकी इच्छा हो दे दो, जिसको लगे कि अच्छा काम है वो दे दे, ना लगे तो ठीक है। प्रभु क्या आपसे मांगना, अगर आपको लगा कुछ अच्छा हमने किया है तो आप ही दे दो, क्योंकि हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है। मैंने अपने मुख से तुम्हारा गुणगान किया है, महिमा को सुनाया और इन आंखों से आपके सुंदर दर्शन हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, इससे बढ़कर मैं और क्या मांग सकता हूँ। हमें तो नहीं लगता है कि इससे भी अच्छा कुछ दृश्य होगा, कोई चीज होगी। प्रभु आपसे होगा। और यदि आप फिर भी आपकी देने की ही इच्छा है कि नहीं कोई चीज मांगे ही, कुछ मांगे, यदि आपने कहा है तो आपकी वाणी का सम्मान करते हैं। प्रभु आप यही दे दीजिए कि जहाँ जहाँ आपकी कथा हो रही हो, जहाँ जहाँ आपका सत्संग हो रहा हो, जहाँ आपके नाम का गुणगान हो रहा हो, वहाँ प्रभु आपका निरंतर दर्शन, वहाँ आपका आगमन होना चाहिए। भगवान की बात तथास्तु ये तो होगा। आज जैसे गोकर्ण जी ने मांगा, भगवान ने दे दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, स्वर्गादि ऋषियों, आज आनंद हुआ। इसीलिए वक्त कहते हैं जहाँ विष्णु में भाव हो वहाँ प्राण की कथा होती है, वहाँ भगवान का आगमन अवश्य होता है। अब वो किसी दिन भी किस क्षण हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, और किस रूप में हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन होगा। 7 दिवस में एक न एक दिन भगवान का दर्शन आपको जरूर होगी, लेकिन जब भाव वैसा बनेगा तो जो नियम के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का ध्यान करे, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ अपना कर्म करने के बाद फिर भगवान की सुंदर चर्चा को सुनना, कथा प्रारंभ होने से पहले आकर के यहाँ की व्यवस्था को देखना, कोई गड़बड़ी ना होने पाए। भक्तों के जाने के बाद यहाँ की भी व्यवस्था को देखना, जो इस प्रकार भाव रखता है कि हमारी सत्संग में कथा में कोई गड़बड़ी ना हो, तो भगवान इस पर कृपा अवश्य करते हैं। किसी संत के रूप में, बालक के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, किसी रूप में उसे भगवान के रूप जैसे दर्शन होते हैं, उसमें प्रभु की छवि जरूर दिखाई देती है। ये हम नहीं कहते, ये भक्त कहते हैं। कई बार इस भक्तों ने बताया कि आज हमें प्रभु के दर्शन हुए। आज की कथा में ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान आए हो। एक व्यक्ति को देखा था,
क्योंकि उनका भाव ऐसा था। यदि भाव बनाएंगे भगवान को देखने के लिए तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। जैसे भगवान जब मथुरा में पहुंचे थे ना कंसवध के लिए, तो वहां जितने भी थे, किसी ने देखा कि नंद को लाला आयो, किसी ने देखा कि अरे ग्वाला आयो, काऊ ने कहा अरे वो आयो माखन चोर आयो, चोरी चपाटी करने वाला। तो कोई कहे अरे मेरा प्रेमी आया है, तो कोई कहता है नहीं ये तो अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री हरि आए हैं, प्रभु पिता परमात्मा आए। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने उस रूप में भगवान के दर्शन पाए। तो बस अपना भाव बदल लीजिए। भगवान के दर्शन बड़े प्रेम से आनंद के साथ होंगे, वो परम सुख आनंद प्राप्त होगा। आज यहाँ परम सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा का दृश्य इस प्रकार भक्ति और ज्ञान वैराग्य को सुंदर आनंद प्राप्त हुआ, मूर्छा जागी, परम सुख प्राप्त होता है। और भगवान का अंतर्ध्यान होना, यही भगवान नारायण श्री कृष्ण कन्हैया ने अनेक रूपों में भगवान को दर्शन दिए, लेकिन जिसने भगवान पर विश्वास रखा है उसी को हुए हैं। क्योंकि कहा है अत्रम चाहतम ज्ञानम प्रमादे निहतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यप्रचितो जपः। बतलाया है अत्रम चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। श्री सूत जी महाराज ने कहा सौभाग्य जिस तरह बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ चला जाता है, कोई दृढ़ संकल्प ही नहीं है जिसका कि हमें ये ज्ञान प्राप्त करके क्या करना है, तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। यदि किसी को लगे कुछ इस चीज का ज्ञान करना है, कोई नई वस्तु देखी उसका ज्ञान हो जाए, और ज्ञान होने के बाद उसको लगे अरे बस ज्ञान करना, उसका मतलब कुछ नहीं पता, इसका करना कैसे, उपयोग कैसे करना। ज्ञान प्राप्त करते जा रहे लेकिन वैसा करना नहीं चाह रहे, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। जब तक कोई दृढ़ संकल्प ना हो तब तक ज्ञान व्यर्थ है। उसी प्रकार श्रद्धे युक्त मंत्र भी व्यर्थ चला जाता है। कुछ भी पढ़ो विश्वास होना चाहिए, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। आज बड़े सुंदर शब्दों ने कहा है, तो बोले विश्वास कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा, पता नहीं है भगवान पर विश्वास कैसे करें। लोग कहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा विश्वास के लिए। अरे हमें विश्वास है भगवान पे, लेकिन थोड़ी सी अगर कोई दिक्कत हो गई, जब वहां पड़ोसी में वहां दुनिया रिश्तेदारी में सबको बड़ी दिक्कतें बता डाली, लेकिन भगवान से अपने नहीं कहा, और जब किसी ने सहारा नहीं दिया तब भगवान के पास आए। यदि विश्वास है प्रभु पर तो सबसे पहले अपना सुख और दुख हरि से कहिए, प्रभु से कहिए। दुनिया में कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान के भक्तों से मिलो, वो तुम्हें निवारण बताएंगे।
भगवान से कहो तो वो किसी ना किसी को तुम्हारी मदद के लिए जरूर भेजेंगे। इसीलिए कहा विश्वास हो। विश्वास कैसे होता है? कहा एक बार वृंदावन में प्यारी सी कथा चल रही थी, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी वृंदावन में। वहां से एक गोपी गुजरी और वो जा रही थी, उसने सुना, बड़े सुंदर भाव से उसने सुन रखा था। क्या पंडित जी कथा सुना रहे थे कि भगवान पर विश्वास हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही उसने सुना कि प्रभु पर विश्वास हो जाए और वो सुन रही थी विश्वास हो जाए, इसके आगे पंडित जी ने कहा जिसको भी विश्वास हो गया वो भव सागर से पार हो गया। लेकिन करना क्या पड़ेगा? एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, इस सुंदर से मंत्र का जाप करना। कहीं भी रहो, कहीं भी चलो, जब जब सुख और दुख आए तो भगवान का स्मरण करते चलो। भगवान से कहो प्रभु तू मेरा है और मेरा कोई नहीं है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा। इस मंत्र का जाप करते रहो तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे। गोपी ने जैसे सुना बोले अरे इसमें तो कोई खर्चा नहीं है भैया, विश्वास कर लो, कोई खर्चा नहीं। बताओ कोई खर्चा लगा? ना पैसा लगा, ना किसी से सहयोग लेना पड़ा, रास्ते चलते केवल थोड़ा समय देना पड़ा और कान में सुना बस ये मंत्र बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और जिसने भी ये बोल दिया समझ लो उसी का बेड़ा पार हो गया। तो गोपी ने कहा बहुत सागर से पार हो जाएंगे यदि विश्वास कर ले, इतना बोल दे तो कोई बात नहीं। भगवान बहुत सागर से पार करे ना करे, लेकिन हम रोज यमुना जी पार करके आते हैं।